हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं सृष्टि तथा मनुष्य की उत्पत्ति कितने वर्ष हो गए हैं। इस पे थोड़ा बात करते हैं। वेदों की उत्पत्ति जितनी प्राचीन है, मनुष्यों की उत्पत्ति भी उतनी ही प्राचीन है। वेदों की उत्पत्ति से संबंधित जो भ्रम समाज में है, उसका मूल कारण हम सुनाई बातों को बिना तर्क बुद्धि लगाए, बिना आर्य वैदिक शास्त्रों को पढ़े मान एवं ग्रहण कर लेने से हुआ है। कोई कहता है वेदों की उत्पत्ति हुए 24,000 वर्ष हुए हैं, कोई कहता है 29,000 वर्ष हुए, कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 40,000 वर्ष। उनका यह कहना है कि पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्यों को बनाया और उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश कर वेदों की रचना की, तभी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ। क्योंकि मनुष्य जन्म से अज्ञानी होता है, वह अपने आप केवल स्वाभाविक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे किसी गुरु के सानिध्य में या फिर स्वाध्याय करना होगा। बिना इसके यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदि में ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का परिचय करवाने वाले एकमात्र ईश्वर के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए ईश्वर ने वेदों की उत्पत्ति कर मनुष्य को यथार्थ ज्ञान का परिचय करवाया। प्रलय काल में यह जगत मूल प्रकृति के रूप में था। यह अंधकार में विलीन था, कुछ भी जानने योग्य नहीं था। सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा से यह जगत व्याप्त था। परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से कार्य रूप में प्रणीत करके सृष्टि की रचना की। सबसे पहले आकाश, उसके पश्चात वायु, उसके पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल और जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के पश्चात औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ, क्योंकि जीवात्मा के सहयोग से ही समस्त शरीर में जीवन आता है, उसके वियोग से समाप्त हो जाता है। पंच महाभूतों में आकाश का कर्म अवकाश देना है, वायु का कर्म गति, अग्नि का उष्णता, जल का कर्म है शीतलता, पृथ्वी का कर्म है धारण करना। ये था सृष्टि उत्पत्ति का छोटा सा विश्लेषण। अगर अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।